नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के जो स्पीचेज हैं मुसलमानों को लेकर, मनमोहन सिंह जी को लेकर, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभिसार शर्मा ने मोदी जी को सीधे तौर पर कहा है भड़काओ, डराओ और वोट पाओ। आएंगे इन सब चीज़ों पर। इससे पहले मैं मोदी जी क्या कहे थे मैं उसको आपको बतलाता हूँ। मोदी जी का जो भाषण था राजस्थान से, वो मोदी जी जो संबोधन कर रहे थे उसमें उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको पढ़ के एक बार बताता हूं दोस्तों उन्होंने क्या कहा था। दरअसल राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पहले जब उनकी सरकार थी यानी मनमोहन सिंह की यानी कि कांग्रेस की, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बताएंगे? जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? इससे पहले जब वे कांग्रेस सत्ता में थे उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब है कि वे इस संपत्ति को उन लोगों को वितरित करेंगे जिनके पास अधिक बच्चे हैं, घुसपैठियों को। क्या आपकी मेहनत की कमाई होनी चाहिए, घुसपैठियों को पैसा दिया जाए? आप इससे सहमत हैं? एक कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वो माता और बहनों के सोने का हिसाब कर जानकारी लेंगे और वो फिर संपत्ति को बांट देंगे। और उन्होंने उनको बताया, जिन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों और बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताएं बहनों, आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। धन पर पहला अधिकार हमारा है। भाइयों और बहनों, ये शहरी नक्सली सोच मेरी माता और बहनों के मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ेंगी, उन्होंने कहा। दोस्तों, सीधे तौर पर उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया और उनको घुसपैठियों तक कह दिया। मनमोहन सरकार के आड़ में उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें कहती थी मुसलमानों का सबसे पहले भारत की संपत्ति पर अधिकार है। और ये मंगलसूत्र का जो अभी कहानी चल रहा था दोस्तों, मोदी जी ने मंगलसूत्र पर बखेड़ा छेड़ दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस सर्वे कराएगी किसके पास कितनी संपत्ति है और हमारी माताएं बहनों की जो सोने और चांदियां होंगी, जो मंगलसूत्र होंगी, उनको भी घुसपैठियों में बांट दिया जाएगा। और इसी को लेकर अभिसार शर्मा ने एक पोस्ट डाला था ट्विटर पे, जिसमें उन्होंने कहा था अभी तो इन्हें और जलील होना है, अगले 1.5 महीने देखिए और क्या क्या सुनने को मिलेगा। बीजेपी नेताओं की जुबानी और उम्मीद के मुताबिक लाचार इलेक्शन कमीशन कुंभकर्णी नींद सोता रहा। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कुंभकर्ण के जैसा सो रहा है। कहाँ है इलेक्शन कमीशन जो इस तरह के विवादास्पद बयानों पर एक्शन नहीं ले रहा है? सीधे तौर पर अभिसार शर्मा का कहना है। उसके बाद फिर उन्होंने रिट्वीट करते हुए इसी पोस्ट में कुछ और बातें ऐड किया, वो मैं आपको बताता हूँ। और सबसे दुखद बात, मोदी चाहते हैं उनके भड़काऊ बातों की चर्चा हो। उन्हें लगता है 400 पार मुसलमानों को गाली देकर ही पहुंचेंगे। क्या समझ रखा है बीजेपी ने हिंदुओं को? भड़काओ, डराओ और वोट पाओ। बीजेपी बार बार जनता के मुंह पर तमाचा मार रही है, उन्हें बतला रही है तुम्हारी सोच दंगाई है, इसलिए किसी को गाली देकर, झूठ बोलकर वोट हासिल किए जा सकते हैं। सेम ऑन यू बीजेपी। अभिसार शर्मा का यह बयान एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर मोदी जी को और बीजेपी को टारगेट किया है, डराओ, धमकाओ और वोट पाओ। क्या कहिएगा दोस्तों इस पर? मोदी जी का यह भाषण कितना जायज और यह बोलना सही था या गलत था? क्या यह सही था क्योंकि मनमोहन सरकार में शायद कभी कहा गया होगा, इसलिए मोदी जी दोहरा रहे होंगे? और यह चुनाव में ऐसा कहना क्या सही है? चाहिए आपकी क्या राय है दोस्तों इस पर? मोदी जी का जो अभी स्पीच वायरल हुआ है, इसको लेकर आप इसको किस तरह से सोचते हैं? क्या यह सही है, क्या यह जायज़ है या गलत है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।